गाइस, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा भारंगी, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारंगी भारंगी को इंग्लिश में हम लोग ग्लोरी बोअर कहते हैं और हिंदी में इसको भारंगी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है लैटिन नेम इसका क्लीरोडेंड्रम सेरेटम। सेरेटम का मतलब होता है इसके जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर सॉ टूथ अपीयरेंस, मार्जिन्स के ऊपर सॉ टूथ अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी फैमिली है वर्बिनेसी फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको पुरुष संग्राह्य वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने हरितकी आदि वर्ग में रखा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके पर्याय। तो सबसे पहला है बेसोनिम। तो इट डिस्ट्रॉय ऑल द डिजीज एंड इट हैज़ द पोटेंसी ऑफ सन। तो सभी डिजीज को डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है, और इसको सूर्य की जैसी पोटेंसी होती है, इसीलिए इसको हम लोग भारंगी कहते हैं। नेक्स्ट इसके पर्याय देखते हैं। पहला है खरसाक। इसके लीव्स जो होते हैं वो रफ होते हैं, इसीलिए इसको खरसाक बोलते हैं। पद में बोला है क्योंकि ये कमल के जैसा लाल होता है। अंगारवल्ली बोला है क्योंकि जब ये खिलता है तो ये ऐसा अंगार की तरह दिखता है। नेक्स्ट इसको हम लोग ब्राह्मणी बोलते हैं क्योंकि ये ऑस्पिशियस प्लांट होता है, शुभ प्लांट होता है। और ब्राह्मण्य यष्टिका बोलते हैं क्योंकि ये ऑस्पिशियस होता है और इसका जो स्टेम होता है वो यष्टिका के समान होता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्राह्मण्य यष्टिका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रस पंचक। तो इसका रस है कटु तिक्त कषाय रसात्मक होता है। गुण लघु रुक्ष होता है। विपाक कटु होता है। वीर्य उष्ण होता है। कर्म अगर देखें तो दोषों पे ये कफ वात शामक होता है। कफ शामक कैसे होगा? उष्ण वीर्य और कटु विपाक और कटु तिक्त कषाय रस से। और वात शामक कैसे होगा? उष्ण वीर्य से ये वात शामक होता है। और इसके इंपॉर्टेंट कर्म अगर प्रधान कर्म देखें तो श्वास काशहर होता है, दीपन पाचन भी करता है और ज्वर का भी नाश करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो इसका मूल या रूट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके गुण और कर्म के बारे में देखते हैं। तो भाव प्रकाश का ये श्लोक है। भारंगी रुक्षा, रुक्ष होता है ये, कटु तिक्ता, कटु तिक्त रस का होता है। रुच्य उष्णो पाचनी लघु, रुचि उत्पन्न करता है, अरुचि का नाश करता है। उष्ण होता है और उष्ण वीर्यात्मक होता है। पाचनी होता है, पाचन कार्य करता है, और लघु होता है। नेक्स्ट लाइन में दीपनी बोला है, तुअरा, यानी कि ये श्रेष्ठ होता है दीपन कार्य में। नेक्स्ट है गुल्म रक्त नुत्त, यानी कि जो रक्तज गुल्म होता है उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है, उसका नाश करता है। अन्य सयेत ध्रुवम, यानी कि अग्निमांद में भी ये अच्छा कार्य करता है, अग्निमांद का नाश करता है। फिर नेक्स्ट लाइन में है शोथ में, काश में, कफ, श्वास, पीनस, ज्वर और मारुतान, यानी कि शोथ का नाश करता है, काश का नाश करता है, फिर कफ का नाश करता है, श्वास रोग में अच्छा कार्य करता है, पीनस रोग में अच्छा कार्य करता है, ज्वर का नाश करता है, और मारुतान यानी कि वात का भी नाश करता है। ये अभी हमने देखा। तो यहाँ से हम लोग रोगनता देख सकते हैं। श्वास में, काश में, पीनस में, अरुचि में, अग्निमांद में, गुल्म में, शोथ में, ज्वर में, राजयक्ष्मा में, व्रण में, कृमि में, ज्वर में, रक्त गुल्म में और अर्श में भी ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। तो इसके रूट या बार्क में डी मैनिटॉल होता है, बी साइटोस्टेरॉल होता है, सैपोनिन्स होता है, फ्लेविनॉइड्स होता है और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली जो डी मैनिटॉल होता है ये बेसिकली ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है और डाईयूरेटिक इफेक्ट देता है, जिसमें इट रिड्यूसेस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। फिर और भी जैसे इसमें फ्लेविनॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्रोंकियोडाइलेटर और एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं। बीटा साइटोस्टेरॉल है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। और सैपोनिन्स और फ्लेविनॉइड्स हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक इफेक्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके डोजेस के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग मूल चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम हमें देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके हैबिटेट। तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और हिमालयन रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो ये इसका हैबिट कैसा है? ये श्रब होता है जो कि 7 फीट तक ग्रो करता है। इसके स्टेम को देखें तो ये ब्लंटी होता है और क्वाड्रेंगुलर होता है। लीव्स को देखें तो अपोजिट और ऑब्लोंग होता है। इनफ्लोरेसेंस को देखें तो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर इसके देखें तो न्यूमरस फ्लावर होते हैं और ब्लूइश टू डार्क पर्पल कलर के होते हैं। और फ्रूट्स को देखें तो ड्रूप फ्रूट्स होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके आमिक प्रयोग यानी कि थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को हम लोग कैसे देते हैं भारंगी। फर्स्ट है, अगर श्वास रोग का पेशेंट है तो भारंगी का कल्क हम लोग देते हैं, घी और मधु में प्रिपेयर करके उसको चाटने के लिए, लिक करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट, अगर अर्श का पेशेंट है तो तक्र प्रोसेस्ड विथ भारंगी, स्फोत, यव, आमलकी और गुड़ूची से प्रोसेस्ड हुआ तक्र यानी बटर मिल्क उसको ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए देते हैं। तीसरा है मदात्य यानी कि एल्कोहलिज्म का पेशेंट है अगर, तो उसको हम लोग भारंगी का क्वाथ देते हैं और उसको उससे बाथिंग के लिए, नहाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मुलेशन या फिर कल्प या योग देखते हैं। तो फर्स्ट है भारंगी आदि चूर्ण, उसको हम लोग शूल या अग्निमांद में देते हैं। नेक्स्ट है भारंगी आदि क्वाथ, जिसको हम लोग कफत ज्वर या फिर मदात्य में देते हैं। और तीसरा है धन्वंतरी घृत, जिसको हम लोग प्रमेह में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट्स के बारे में। तो एक नया कंपाउंड पाया गया है जिसका नाम है सेरेटिन, विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द क्लीरोडेंड्रम सेरेटम अलॉन्ग विद द लूपियोल। नेक्स्ट रिसर्च क्या है कि जो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है क्लीरोडेंड्रम सेरेटम के रूट का, इट इज़ इवेल्युएटेड फॉर द हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी अगेंस्ट द कार्बन टेट्राक्लोराइड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी इन द विस्टर स्ट्रेन रैट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसके एडल्ट्रेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट है कि इसका क्लीरोडेंड्रम सेरेटम का स्टेम पार्ट एज अ एडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं हम लोग। फिर रूट का अगर देखें तो क्लीरोडेंड्रम इंडिकम के रूट को एज अ एडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं, और पिक्रेस्मा क्वोसाइट्स के बार को एज अ एडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।